नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेस्ला की। जी हाँ, छोटी मोटी कंपनी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की बात करेंगे आज हम, टेस्ला की। और टेस्ला की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मस्क साहब के ऊपर लॉसूट फाइल किया जा चुका है, क्योंकि इन्होंने ट्वीट करके बोला था कि हम 10% स्टॉक बेच देंगे, और बेचने की झड़ी इन्होंने लगा दी है। स्टॉक मार्केट में टेस्ला का शेयर प्राइस भयंकर तरीके से क्रैश किया है, भयंकर तरीके से गिरा है। क्रैश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर 20-25% नीचे ट्रेड करेगी तो आप उसको अगर क्रैश नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे। कहानी शुरू कहाँ से हुई थी, चलिए डिकोड कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लिया कीजिए। चलिए, मच इज मेड लेटली ऑफ अनरियलाइज्ड गेन्स बीइंग अ मींस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, व्हाई प्रपोज सेलिंग 10% ऑफ माई टेस्ला स्टॉक। क्या आप सपोर्ट करते हो? तो अगर आप ये कह दोगे कि मस्त साहब खुद आकर बेच दिए, तो नहीं, आप ही लोगों ने ट्वीट में उनको समर्थन दिया था। 58% लगभग लोगों ने बोला कि भाई साहब बेच दो, शेयर्स बेच दो। और इन्होंने कहा भी था कि मैं इस रिजल्ट के साथ ही जाऊंगा, जो भी यहाँ पर आप पोल में रिजल्ट बता दोगे मैं उसी के साथ जाऊंगा। और यहाँ पर खूब सारे लोगों ने वोट किया, मज़ा आया। हाँ, ये वाली पोल देख करके लगभग 1.25 महीने पीछे हुआ था ये पोल। क्यों बेच रहे थे मस्क साहब ये अपने शेयर्स को? नीचे इन्होंने कहा है, आई डू नॉट टेक कैश सैलरी। ये सैलरी लेते नहीं हैं, बोनस भी कहीं से नहीं लेते हैं, इनके पास केवल स्टॉक्स हैं और वही बेच करके ये टैक्सेस वगैरह चुका सकते हैं। इनको ऑप्शंस भी एक्सरसाइज करने जिसमें भी फंड की ज़रूरत पड़ती है, और इसी कारण ये सब हो पाया। चलिए, अब 10% शेयर इन्होंने बेच दिया, क्या गड़बड़ हो गया टेस्ला का स्टॉक? नहीं, टेस्ला का स्टॉक तो एकदम गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन 25% नीचे मिल रहा है तो पैसा लगाने का मन तो आपका भी कर रहा होगा। क्या लगा सकते हैं? बहुत सीधा और स्ट्रेट तरीका नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंबाइंड अप्रोच आप लगा करके N100 में पैसा लगा सकते हो। मैंने आपको उसकी वीडियो भी दी हुई है, जाकर देखिएगा। पहले एक हम बात कर लेते हैं 1240 रुपये से 930 रुपये तक का। अगर आप डाउनफॉल देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25-26% का बैठता है। और ये 25% वैल्यू कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूँ, आप खुद निकाल लोगे दोस्त। 1,00,000 करोड़ डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है ये यहाँ पर, ठीक है। 1 ट्रिलियन डॉलर, उसके बाद क्या हुआ? भयानक गिरा। अगर हम 1 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर इसको मान कर चलते हैं, जो कि ज़्यादा ही रहा होगा, तो 1 ट्रिलियन डॉलर मतलब होता है, क्या कहें, 75 लाख करोड़ रुपए। 75 लाख करोड़ रुपए का अगर हम 1/4 मान लेते हैं तो लगभग 20 लाख करोड़ होता है, या मान लेते हैं 18 लाख करोड़ होता है। 18 लाख करोड़ किसका मार्केट कैप है भारत में? क्या किसी कंपनी का मार्केट कैप है 18 लाख करोड़ का? जाकर चेक कर लेना और आपको पता चलेगा कि नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे किसी का भी मार्केट कैप 18 लाख करोड़ नहीं है। मतलब जितना टेस्ला का स्टॉक गिर गया, उतनी बड़ी भारत में कोई कंपनी ही नहीं है ना? इंटरेस्टिंग खबर है ना, मज़ेदार खबर। हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1,00,000 करोड़ डॉलर का इनका मार्केट कैप हुआ था, उसके बाद ये गिरा था। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको जाकर खुद चेक कीजिएगा। लेकिन जो बातें मैंने आपसे बोली ना, कि जितना इनका शेयर गिर गया उतना तो भारत में किसी सबसे बड़ी, मतलब मैं रिलायंस और TCS की बात कर रहा हूँ, उनका ओवरऑल मार्केट कैप नहीं है। तो ये सब भी होता है स्टॉक मार्केट में। और कितनी बड़ी वैल्यू इरोड हुई है इन्वेस्टर्स की इनके कारण, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 7 तारीख की उनकी ट्वीट थी, ठीक है, और 8 तारीख को स्टॉक के साथ क्या हुआ? लगभग 5% स्टॉक गिरा। 6 तारीख को जब सारी चीज़ें एकदम कन्फर्मेशन हो गई, पोल वगैरह उसी फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक 12-13% गिर गया। अब यहाँ पर लोग फंसते कैसे हैं? जो लोग यहाँ पर चिड़िया उड़ा रहे थे, चिड़िया उड़ खेल रहे थे, उनके साथ क्या हुआ कि अरे गैप डाउन किया, चलो हम रिकवरी की उम्मीद में रहते हैं, फिर ये हो गया। फिर रिकवरी भी आई तो उनका प्राइस नहीं आया। अगर जो यहाँ पर नहीं बेचा होगा उसके साथ क्या हुआ, उसको कहानी अपनी खुद पता है। खैर, ये अमेरिका के शेयर होल्डर्स की बात है। हम आप सबके साथ भी लगभग यही सिनारियो बनता रहता है। प्रोमोटर गेम खेल जाता है, हाँ, और हम आप सब नेनुआ जैसा मुंह बनाकर, नेनुआ जानते हैं ना, सब्जी खाई जाती है अंग्रेजी में, हाँ, उसको क्या कहते हैं, स्वीट गार्ड। हाँ, स्वीट गार्ड, जो भी आप पढ़ते हो सर्च कर लेना, शायद आपने भी या खाते ही होगे आप लोग सब्जी। तो नेनुआ जैसा मुंह हो जाता है, मतलब कुछ रहता नहीं अंदर, जब प्रमोटर हमारे साथ ऐसा खेल जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी बताइएगा। और यहाँ से आपने एक बात तो ज़रूर सीखी होगी कि भाई साहब, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टिक नहीं करेंगे तो कितना भी बड़ा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, फंडामेंटली कितना अच्छा हो, टेक्निकली कितना अच्छा हो, कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं आपको टेस्ला का शेयर दिखाऊं तो काफ़ी तेज़ी से भागा था। आप देखिए, प्रमोटर को पता होता है यार कहाँ पर वैल्यू है, कहाँ पर मुझे निकल जाना है, और क्यों वो हाइज पे ही आकर ये न्यूज़ देते हैं, हाइज पर ही बेचना चालू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सारा माल यहीं पर बेच दिया, लेकिन न्यूज़ तो यहीं पर आई, दिक्कत तो लोगों को यहीं पर हुई, बुरी तरीके से लोग वहीं पर तो ट्रैप हुए, ठीक है। बाकी कहानी कितनी बढ़िया बनी थी वो भी आप देख सकते हो। अभी मुकदमा चलेगा, ये होगा वो होगा,
लेकिन अंत में क्या होगा, शेयर होल्डर्स से कह दिया जाएगा मार्केट रिस्क आपने लिया था, लॉसेस आपकी जिम्मेदारी है, आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब आप ऐड देखते हो ना, क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और यही होता है मार्केट रिस्क, जहाँ पर प्रमोटर, कोई न्यूज, कोई बड़ा इवेंट, कोई कुछ गड़बड़ी देश के साथ, आपके साथ गेम खेल जाती है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। बाकी अगर आपने इस कहानी से कुछ अलग सीखा हो तो वो भी बताइएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो बताया कीजिए, ऐसी वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे। आज वीकेंड था तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करते हैं। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।